Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज समझेंगे मारुति सुजुकी के प्राइस एक्शन। चलते हैं सीधा चार्ट पे। और मैं आपको दो एडवाइस देना चाहूँगा कि पहले तो ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहो, और किसी का आप सोच रहे हो कि रिकमेंडेशंस लेके आप पैसा कमाओगे, तो ये भ्रम जो मन में है इसको भूल जाओ। पहले तो आप स्विंग ट्रेड करो, पोजिशनली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। अच्छा स्टॉक जो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जो अच्छे कंपनी है, और समझेंगे कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, मारुति सुजुकी में क्या अपॉर्चुनिटी है, ये हम बात करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी का कोर्स से आप पैसा कभी नहीं कमा सकते, पहला बात है। और वीडियोस आपका देखो, उसके बाद ऑब्जर्व करो मार्केट को, क्या ये चीज़ सही में काम करता है। तो चलते हैं सीधा फटाफट चार्ट पे। ये आ गए चार्ट में मारुति सुजुकी का। इसमें आप देखो, ये हाई लगाया। ये हाई कब लगाया? हाई लगाया 2017 में। 2017 में एक हाई लगाया। उसके बाद ये डाउनफॉल में था, डाउनफॉल दिया, करेक्शन आया मार्केट में, क्योंकि निफ्टी भी गिरा उस टाइम। तो अब लाइन ड्रॉ करना है इसमें। ये रेजिस्टेंस लाइन है मारुति सुजुकी का। देखो ये गिरा, समझते हैं इसमें क्या बन रहा था। ये गिरा, गिरने के बाद आप यहाँ से मार्क लो। यहाँ देखो डबल बॉटम बनाया, सीधा गिरा है ना। गिरने के बाद देखो यहाँ एक अटेम्प्ट यहाँ लगाया ब्रेकआउट के लिए। ये कब लगाया? 2022, यानी कि 2017 से 2022, लगभग 5 साल। ये क्या बनाया? बनाया काप। अब ये देखो, ये इसका हैंडल आप मान सकते हो, ठीक है। अब ब्रेकआउट हुआ, क्लियरली आप देख रहे हो, इस एरिया में ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर भागा। क्या हो सकता है इसका टारगेट? सेम यही फार्मूला यूज करेंगे। काप का जो रेंज है, तो ये रेंज लेते हैं इसका। अब सीधा इसको यहाँ पे लगाएंगे जहाँ ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या ये टारगेट दिया ना भाई, टारगेट। तो ये होता है प्राइस एक्शन का खेल। आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये तो हो जाने के बाद सब कोई बोलता है, जैसे सब दिखाते हैं, उसका भी दिखाऊंगा ना कि हो जाने के बाद नहीं, हो जाने से पहले ही आप इसको कैप्चर कर सकते हो, अगर आप बहुत साल से इसमें मेहनत किए हो और प्रैक्टिस किए हो। आप इसमें और एक चीज़ देखो, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये प्राइस एक्शन को। सीधा सिंपल समझो प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, तो आप पैसा बना सकते हो। कोर्स से या आप यूट्यूब से वीडियो देख के, आप अगर कोई बोल रहा है कि बाय करो, गलत है। आप बाय तो कर लोगे, पैसा प्रॉफिट दिखेगा, निकलना होगा तो निकल नहीं पाओगे। तो देखो ये है सीधा उसका प्राइस एक्शन। क्या है? इसको हम ट्रायंगल मान सकते हैं। अब देखो यहाँ से, क्या ये ट्रायंगल मान सकते हैं? नहीं मान सकते तो भाई अलग बात है। मैं अपना जो मैं जानता हूँ वही बता रहा हूँ आपको। ये ट्रायंगल हुआ ना, ट्रायंगल का शेप हुआ ये। अब देखो वही इसका जो लेंथ है जहाँ से गिरा था। अब इसमें ये देखना, अब सीधा यहाँ शिफ्ट करो। क्या ये टारगेट आया ना? यहाँ आप वॉल्यूम्स देखो, ये ब्रेकआउट से पहले ये वॉल्यूम बार जो है, इसमें देखो वॉल्यूम्स कितना बढ़िया वॉल्यूम्स है। तो ये वीडियो आज जो लिखा हुआ है ना कि प्राइस एक्शन वॉल्यूम बहुत बढ़िया काम करता है, कोई इंडिकेटर का ज़रूरत है ये नहीं। अब देखो ना, कुछ इंडिकेटर का ज़रूरत नहीं है। तो हमारे मारुति सुजुकी का ये था प्राइस एक्शन। मैं आपको अपना ग्रुप में भी दिखाऊँगा कि क्यों भागा, ये कैसे भागा। अब चलते हैं कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है। नेक्स्ट जुआरी केमिकल में है। ये देखो जुआरी केमिकल में चलते हैं इसको। ये जुआरी केमिकल मेरा अपना ट्रेड इसमें है अभी भी। ये लॉन्ग टाइम बाद, अब देखो लॉन्ग टाइम बाद ये भी वही ट्रायंगल में था, फिर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कब हुआ? ब्रेकआउट हुआ जुलाई 2025। उसके बाद भागा, भागने के बाद फिर डाउन आया, उसी लेवल से बाउंस कर रहा है जहाँ से ब्रेकआउट किया था। तो इसको हम लोग क्या रिटेस्ट मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। तो बताओ आप क्या मान सकते हो, या जो एनालिसिस करते हैं। बस मैं तो यही जानता हूँ। तो
इसमें पॉसिबिलिटी है, मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। इसका प्रीवियस हाई जो था 670 680 के, कोई बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं हो, क्योंकि ये मैं सेबी का कोई एडवाइज़र नहीं हो, तो ये हम इसका प्राइस एक्शन समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो मारुति का भी दिखाया, इसका दिखाया। अब चलते हैं इसमें, मेरा ग्रुप में, ये अपना ग्रुप है, इसमें मारुति सुजुकी का मैं दिखाता हूँ आपको। मारुति सुजुकी, ठीक है। आप इसमें देखो क्लियरली, इसमें वो ट्रेंगल वाला दिया था, ठीक है। रुको, इसका मैं मेन वाला दिखाता हूँ, मारुति सुजुकी का। मारुति सुजुकी, ठीक है। ये देखो ग्रुप में, देखो ये वाला ये दिया था, ठीक है। दिया था मतलब मैं इसमें अपना भी पोजीशन बनाया इसमें, ऐसा नहीं है कि दिया था। कोई मैं एडवाइज़र नहीं हूँ कि मैं देता हूँ, मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ वो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आप देखो, जूम करता हूँ थोड़ा इसको, जूम में आपको दिखाई देगा क्लियर। आप यहाँ पे देखो 12,400 के ऊपर में ब्रेकआउट आया। कैसे आया? आप ऐसे चार्ट देखोगे तो समझ नहीं पाओगे, ड्रॉ करने से ही वो प्राइस एक्शन आता है। देखो 12,400 रुपया। अब यहाँ पे आ जाओ, 12,400 के ऊपर क्या ये ब्रेकआउट हुआ है? अब यहाँ देखो 12,800 के ऊपर है ना, क्योंकि ये प्राइस एक्शन मुझे ऐसा लग रहा था, तो मैंने 12,400 पे ही मैं इसका पोजीशन बनाया था। अब मैं इसका 50% क्वांटिटी यहाँ एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि इसमें अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि यही प्राइस एक्शन ऐसे ही होता है, और आप अगर इसको ऑब्जर्व करते हो, इसको प्रैक्टिस करते हो, तो पैसा बनता है। ऑप्शन से दूरी बना के रखो, ऑप्शन नहीं करना बेहतर है। कौन प्रॉफिट दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, वो अलग बात है। पहले तो इक्विटी में करो, लॉन्ग टर्म होल्ड करो, और कैपिटल बनता है तो इक्विटी से, क्योंकि सेबी का रिपोर्ट है ना 90%। अब हम यहाँ ज्ञान पेल के, तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान आपको दे दी और ऑप्शन का पैसा बन रहा है। किसी को 1 साल का पीएनएल दिखाने बोलो तो नहीं दिखा पाएगा। खैर ये सबका लॉस में है, मेरा भी लॉस में है। मैं तो इक्विटी में मेरा अच्छा खासा इन्वेस्ट है, इसलिए मैं बच गया। तो ये था आज का प्राइज एक्शन। तो जुआरी में ये अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। कोई बाहर से रिकमेंडेशन है, प्राइज एक्शन देखना और अपना एडवाइज़र से एडवाइस लेना। मैं कोई सेबी का ऑथोराइज्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। यही बोलना था आज की, मतलब यही समझाया आपको कि ये प्राइज एक्शन बन रहा है मारुति सुजुकी में। ये था, यही था आज का वीडियो का मेन मोटिव, कि मैं समझाऊँ आपको कि कैसे कैसे मतलब सिलेक्ट किया जाता है स्टॉक्स को। कि आप ऐसे डायरेक्ट चार्ट देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, अजीब लगेगा आपको कि क्या बन रहा है। तो ये सब चीज़ ना आपको प्रैक्टिस से आएगा। आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना आएगा। यूट्यूब से देख के, आप मेरा देख के, मैं तो बना लूँगा ना भाई, आप पैसा नहीं बना पाओगे। सेम स्टॉक्स में आप नहीं बना पाओगे, लेकिन मैं बना लूँगा। ऑप्शन क्या, इक्विटी का ही बात कर रहा हूँ। इक्विटी में भी आप नहीं बना पाओगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करना, पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।